फायर ब्रिगेड के आने से पहले इन लोगों ने गद्दे बिछा के उन लोगों को बचाया है। होटल मालिक का बड़ा खुलासा है और बहुत बड़े खुलासे के एहतियातन तौर पर उसने ये कहा है कि हादसे के वक्त वो होटल में मौजूद था। कल्पना कीजिए, होटल का मालिक होटल में था और उसके बाद डर के चलते मौके से भाग गया था। ये खुद उसने कबूला है। 3 साल पहले प्रॉपर्टी खरीदी थी। उसके बाद लोकेश ने क्या किया? उसने उस प्रॉपर्टी में जहां 6 कमरे की परमिशन थी वहां 25 कमरे शुरू कर दिए। दिल्ली से अग्निकांड के बाद एनडीटीवी की टीम लगातार अलग अलग बीएनबी यानी ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट स्टे पर और उनका रियलिटी चेक कर रही है। आपको जमीन से बताएंगे कि आखिरकार क्या सच है और क्या है उसकी सत्यता, क्योंकि दिल्ली के मालवीय नगर में 1-2 नहीं बल्कि कई होटल तय मानकों के विपरीत पाए गए। एनडीटीवी की संवाददाता तेजश्री ने होटल का रियलिटी चेक किया। मालवीय नगर के फ्लरिश स्टे में कल लापरवाही के कारण 21 लोगों की जानें गई हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सिर्फ फ्लरिश स्टे ही ऐसा है जो नियमों को ताक पर रखकर चल रहा था? इसका जवाब है नहीं। उसके अलावा अन्य कई होटल ऐसे हैं, ऐसे बीएनबीज हैं, ऐसे स्टेज हैं जो नियमों को ताक पर रखकर यहाँ पर अब भी संचालित हो रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से ये एक पूरा बीएनबी आपको नज़र आ रहा है और साथ ही साथ इसके आसपास आप देख सकते हैं तारों का ये जाल है। और आपको यदि इसकी एंट्री और एग्जिट देखनी है तो वो हम आज आपको बताएंगे। आप देखिए यहाँ पर ये इतनी सकरी सी गली है जिससे आप भीतर जाएंगे। राजवीर जी अंदर आते जाइए। और इसी गली के जरिए आपको इसके एंट्री पॉइंट है, मतलब आप देखिए जिस एयरबीएनबी में या फिर जिस होटल में या फिर जिस स्टे में आपको जाना है उसका एंट्री कैसा है। ये इस तरह की इसकी एंट्री है। सकरा सा रास्ता है, कोई वेंटिलेशन नहीं है। यहाँ पर किसी तरह की अनहोनी हो जाती है, किस तरह की कोई घटना हो जाती है तो बाहर जाने का कोई रास्ता इस सीढ़ी के अलावा नहीं नज़र आता है। यहाँ पर भी इस तरह से बड़े बड़े आप देख सकते हैं कि आयरन के ग्रिल्स लगाए हुए हैं और यहाँ पर भी फिलहाल ये जो है अंदर से इसे लॉक किया गया है ताकि अंदर हम ना जा पाएँ, क्योंकि इनकी खामियों को एक्सपोज ना कर पाएँ। किस तरह से संचालित हो रहा है और दिखाइए यहाँ से किस तरह से यहाँ की पतली पतली गलियाँ हैं, जिस तरह से ये चल रहा है होटल। ये बीएनबी पूरी तरह से संचालित हो रहा है। इतना ही नहीं, इसका कोई और एंट्री या एग्जिट पॉइंट फिलहाल मुझे तो नज़र नहीं आ रहा है। और साथ ही साथ जिस तरह से इसकी पूरी बनावट नज़र आ रही है उससे एक बात तो साफ है कि यहाँ पर भी नहीं पता कि किस तरह से यहाँ पर पूरे नियमों को ताक पर रखा जा रहा है, कितने नियमों को यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। आप सोचिए कि यहाँ से किसी होटल का एंट्री या एग्जिट पॉइंट होना अपने आप में कितने बड़े सवाल खड़े कर देता है। और जब किसी तरह की कोई घटना होगी तब जो व्यक्ति यहाँ पर अंदर रह रहा है वो बाहर निकलेगा कैसे? इस तरह की गली से बाहर निकलेगा, उस तरफ तो इसका कोई एंट्री या एग्जिट पॉइंट है नहीं। दिल्ली के होटल की इन सकरी गलियों की तस्वीरें देखिए और कल्पना कीजिए अगर आग लग जाए तो कोई भागेगा तो भला कैसे? तो दिल्ली पुलिस अब इस मामले में यानी कि दिल्ली अग्निकांड में एक्शन में है। दिल्ली के इसी होटल के मैनेजर जय मिश्रा की तलाश जारी है। जय मिश्रा की तलाश हो रही है क्योंकि मालिक को तो गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन मालिक का कबूलनामा भी आया है। उसने ये कहा है कि होटल की जिम्मेदारी जय मिश्रा के पास थी। जय मिश्रा के नाम पर था होटल का लाइसेंस। मालिक लवकेश ने क्या कहा और उसके बाद अब जय मिश्रा की उसी आधार पर तलाश हो रही है। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि जय मिश्रा जो इस होटल का मैनेजर था, जिसकी जिम्मेदारी थी सुरक्षा व्यवस्था देखना, वो कहाँ है। तस्वीरें देखिए किस तरह से लोगों को कूद कूद कर अपनी जान बचानी पड़ी थी। एनडीटीवी के मेरे सहयोगी सोहेल ने लवकेश बजाज के दूसरे होटल का रियलिटी चेक किया। इस दौरान कितनी खामियां निकली। होटल में काम कर रहे कर्मचारियों ने भी ऐसी हैरान कर देने वाली बातें बताई हैं कि आप भी चौंक जाएंगे। फ्लोरिस इन होटल है, उसका नाम भी यही था। उसका नाम भी यही था। वो ये होटल है और ये होटल भी लवकेश बजाज का है। और देखिए यहाँ पर भी वही सब कुछ है। एक ही एंट्री गेट आपको दिखाई देगा। ये नीचे बेसमेंट है। देखिए, ये देखिए नीचे बेसमेंट है, कमरे बने हुए हैं। बेसमेंट है नीचे और नीचे बेसमेंट में कुछ कमरे बने हुए हैं। सवाल ये है कि अगर एक ही एग्जिट है और यहाँ मान लीजिए कोई हादसा हो जाता है तो फिर लोग आखिर कहाँ से निकलेंगे? ये यहाँ जो लोग रहने आए वो भी है। ये 4 मंजिल तक है। 4 मंजिल है। हाँ, सोचिए 4 और सिर्फ एक ही गेट है। एक ही गेट है, एक सीट नहीं। 5 मंजिल। 5 मंजिल। 2 फीट का है जी, ये सिर्फ 2 फीट का है। आप यहीं रुके हैं क्या? नहीं, हमें तो यहीं रहता हूँ। दूसरे नहीं मुकेश, अगर यहाँ आग लगे तो आप देखिए यहाँ से उतर के भाग नहीं सकते हैं आप। सोहेल देखो चौड़ाई देखो कितनी
केवल एक आदमी ऐसे निकल और सारे मीटर यहीं लगे हुए हैं। 5 फीट चौड़ाई है, दिल्ली के सारे मीटर यहाँ लगे हुए हैं, जबकि नियम के हिसाब से ये सारे मीटर इस बिल्डिंग के बाहर होने चाहिए, बाहर होने चाहिए थे। और इसी में जरा सी 5 फीट के दायरे में लिफ्ट भी लगी हुई है। खाली पैसे का मामला है इधर, पूरा पैसे का मामला ही चलता है इधर। पुलिस वाले सब लेके सब सबका सब आते हैं यहाँ लेके जाते हैं, पुलिस वाले तब क्या सब आते हैं ले जाते हैं यहाँ से सब। पुलिस उगाई करती शाम को, देखो आप क्या जब 21 लोगों की जानें चली गई हैं, उसके बाद जितने होटल हैं वो खाली हैं, यहाँ से स्टाफ भाग गया है, लोग रुके हुए हैं, लोग तो रुका के नहीं है, सब लोग चेकआउट कर दिया है। अभी सब लोग कोई नहीं है, अभी लोगों ने चेकआउट कर दिया है। मुकेश ये बता रहा है, हाँ 5 फुट की चौड़ाई के होटल में आपको लिफ्ट मिल रही है, सीढ़ी भी है, तो रूम मिल रहे हैं, सीढ़ी भी है, 5 मंजिला भी है, सब कुछ है इसमें। 5 फीट चौड़ाई है केवल होटल की। तो देखिए कि कितने सारी जो नियम है। लेकिन मेरा एक सवाल ये, क्या ये इन होटलों का किराया कम होता है? लोग अपनी जेब और पॉकेट देखने के बाद यहाँ आकर रुकते हैं। देखिए किराया क्या है इनका? किराया तो एक दिन का 12 घंटा के लिए ले लेता है 1500 रुपया 2000। इधर पूरा ट्रीटमेंट करने के लिए आता है ना। बेसिकली इसमें किराया तो कम है, ये बात सही है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि सामने मैक्स हॉस्पिटल है, जहाँ पर बहुत सारे जो विदेशी लोग हैं वो इलाज कराने आते हैं, तो उनको रुकने के लिए जो सबसे अच्छी जगह है वो यही आसपास के होटल हैं, तो वो यहाँ पर रुक जाते हैं। तो इस तरह से ये होटल सारे इसलिए चलते हैं कि आसपास हॉस्पिटल हैं और दिल्ली में थोड़ा सस्ती जगह मिलती है रुकने के लिए, इसलिए लोग रुक जाते हैं। मालवीय नगर हादसे पर दिल्ली सरकार सख्त है। जांच के लिए संयुक्त कमेटी गठित की गई है, लेकिन आज से दिल्ली में बड़ा चेकिंग अभियान शुरू किया जा रहा है। आज कई अवैध संपत्तियों को सील किया जाएगा। मालवीय नगर में 18 प्रॉपर्टी की पहचान की जा चुकी है। ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट, जिसे आप BNB के नाम से जानते हैं, उस स्कीम के तहत करीब 702 ऐसी संपत्तियां हैं जिनकी आज निगरानी की जाएगी और सील करने की तैयारी की जा रही है। अगर नियमावली नहीं फॉलो की गई तो गाज गिरेगी। बीजेपी का आरोप है कि सभी लाइसेंस आम आदमी पार्टी की सरकार में जारी हुए थे। लापरवाही पर बड़े एक्शन की तैयारी में है इस समय दिल्ली की भाजपा सरकार। मेरे साथ मेरे सहयोगी रविश जुड़ रहे हैं। रविश वहीं से जुड़ रहे हैं, हौजरानी से। रविश, आप कल से लगातार हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं, लापरवाही की तस्वीरें हैं, एक्शन की तैयारी है। आज क्या है इस समय? देखिए मनोज्ञा, मैं उसी हौजरानी के पास में हूं और आप देखिए पूरी तरीके से सन्नाटा छाया हुआ है। आप देखिए जहां पर जिस फ्लोरिश होटल में आग लगी थी उसके ठीक बगल में लेमन ग्रीन इन होटल है, और अभी मुकेश बता रहे थे कि 5 फीट का रास्ता है। मैं आइए आपके जो दर्शक हैं उनको दिखाता हूं 2.5 फीट के रास्ते में कैसे 5 मंजिला होटल चल रहा है। तो ये आप देखिए, ये लेमन ग्रीन इन होटल है और इस होटल का रास्ता मनोज्ञा आप देखिए, ये बिल्कुल सुरंग जैसा रास्ता है। अगर आप बैगेज लेकर इस होटल के अंदर जाना चाहेंगे, और 5 मंजिला होटल है, आप देखिए बहुत बड़ा होटल है, लेमन ग्रीन होटल है। इसके भी संचालक जो है वो लॉक करके भाग चुके हैं यहाँ से, और इसका रास्ता आप देखिए 2.5 से 3 फीट बामुश्किल ये रास्ता है, सुरंग है। अब आप सोचिए अगर इस ऐसे होटल में हादसे हो जाते हैं तो आखिर कैसे लोग बचेंगे। यहाँ तक तो आप देखिए फायर ब्रिगेड की भी जो गाड़ी है वो अंदर नहीं जा सकती है। इस तरीके के रास्तों में B&B यानी ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट जो योजना है उसके तहत होटल चल रहे हैं। ठीक ये जो होटल ठीक इसके पीछे, इसके बामुश्किल चंद कदमों की दूरी पर आप देखिए ये फ्लोरिश होटल है जहां पे कल आग लगी थी। 21 लोग यहां पर मारे गए हैं, जिसमें से 11 लोग जो है वो फॉरेन नेशनल्स हैं यानी विदेशी हैं। और एक चीज मैं और दिखाऊंगा आपको कि ये जो फ्लोरिश होटल है, इस फ्लोरिश होटल के ये मनोज्ञा अगर आप देखिए, ये लोहे का जो आपको जाल दिखाई दे रहा है, ये बाहर से लॉक था यानी ताला बंद था। और जब फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस की टीम यहाँ उसके बगल के सीढ़ी से अंदर गई तो नीचे से भी आवाज आई लोगों की। फिर फायर ब्रिगेड की टीम और दिल्ली पुलिस की टीम ने उसको तोड़ा। तकरीबन 20 मिनट उस लोहे के जाल को तोड़ने में लग गए। तोड़ने के बाद में टीम नीचे जब गई तो देखकर हैरान रह गए कि नीचे भी यानी तहखाने में 6 कमरे बने हुए हैं जहां पर 8 लोग रुके हुए थे। इन 8 में से कई सारे जो लोग हैं वो चूंकि धुआं अंदर भर गया था, बेसुध हो गए थे, बेहोश हो गए थे। किसी तरीके से दिल्ली पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने उनको वहां से ऊपर वो लेकर आए। उसके बाद में उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। उनमें से कुछ लोग जिंदा हैं और कुछ लोगों की मौत हो गई। कुछ लोग इस खिड़की को तोड़कर, ये जो ऊपर आप देख रहे हैं उस खिड़की को तोड़कर, और नीचे जो है वो गद्दे रखे गए।
गद्दे भी कैसे रखे गए ये आप देखिए। इस तरीके के जो गद्दे हैं ये पास के जो दुकान है वहां से मंगवाए गए बाकायदा, और इसको गद्दे को ऐसे बिछाया गया और फिर लोगों से कहा गया कि आप ऊपर से कूदिए। ऐसे में 8 लोगों की जान इस तरीके से बचाई गद्दे वाले की वजह से, क्योंकि गद्दे वाले भी यहीं सामने रहते हैं तो उन्होंने तुरंत गद्दे दिए। अब आप दिखाइए एक बार कानून पत्र, पूरा रोड आप दिखाइए, सारे जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है सब सन्नाटा छाया हुआ है, क्योंकि कुछ देर के बाद में हो सकता है कि नगर निगम की जो टीम है वो यहां पर पहुंचे। और जो हौजरानी का गांव है, आगे और भी कई सारे होटल हैं B&B के तहत। इस हौजरानी गांव में इस एक सवाल आता है इस सन्नाटे को देखकर, क्या ये सन्नाटा डर का है, भय का है, मातम का है, चुप्पी का है? क्या कह रहा है ये सन्नाटा, क्योंकि ये चीरता हुआ कुछ कह रहा है। मनोज्ञा, ये सन्नाटा जो है वो अवैध काम होने का है कि किस तरीके से लोग यहाँ पर अवैध जो है वो होटल चला रहे थे, और उसके बाद में जब इतना बड़ा हादसा हो जाता है तो ये संचालक जो हैं वो यहाँ से फरार हो जाते हैं। अब देखिए, अगर यही सख्ती पहले हुई होती तो शायद इतना दर्दनाक हादसा ना हुआ होता जिसमें 21 लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं, ऐसा ना हुआ होता। लेकिन अब सरकार जागी है और उसका ये कहना है कि यहाँ पर लगातार सर्वे किया जाएगा, और इस तरीके से B&B के तहत जो इस तरीके से बताइए 30 कमरों का जो होटल खड़े हो जाते हैं उन पर अब कार्रवाई होगी। तो अब देखना होगा कि क्या दिल्ली में जो 700 से ज़्यादा जो B&B के तहत लाइसेंस के तहत जो होटल हैं उन पर क्या कार्रवाई होती है। लेकिन निश्चित तौर पर ये सन्नाटे, जैसा आप बता रही थी, तो ये सन्नाटा एक बड़े हादसे के बाद में जो अवैध गतिविधियों के यहाँ पर होटल थे, जो इलीगल थे प्रशासन की नाक के नीचे, ये उसका सन्नाटा है। आपको दिख रहा है कि पूरी तरीके से यहाँ के जो संचालक हैं होटल के वो भाग चुके हैं। और यही नहीं, ये होटल जो है वो इसका मालिक कोई और था, संचालन कोई और कर रहा था, यानी लाइसेंस लेने तक में जो है वो तमाम हेरा फेरी हो रही थी। ये आप देखिए लेमन ट्री, ठीक उसी के पीछे ये आप देखिए पहले फ्लोरिश होटल में आग लगती है, फिर उसके ठीक बगल में मिकासा इन होटल है। ये देखिए मिकासा इन होटल है, इसमें भी इसका थोड़ा सा पार्ट जला, लेकिन गनीमत ये रही कि इसके सारे लोग तुरंत जो है फ्लोरिश होटल में आग के बाद में भाग गए। ये मिकासा होटल भी फिलहाल जो है उसको सील कर दिया गया है और इसके भी संचालक फरार हैं। इस मिकासा होटल के ठीक पीछे आप देखिए कि लेमन ग्रीन होटल है, इसके भी संचालक फरार हैं। रविश, आपको रोक रही हूँ, बड़ी खबर आ रही है, आप ही ने दी है ये खबर, लेकिन आपको ये भी बता दें कि होटल से लेकर हॉस्पिटल तक जिस तरह से अग्निकांड हो रखा है, तो उसके बाद अब दिल्ली अग्निकांड के बाद एक्शन में है दिल्ली सरकार। रेवेन्यू विभाग पूरे इलाके का सर्वे कर रहा है। आज शाम तक अधिकारियों को देनी होगी अपनी सर्वे की रिपोर्ट। बेसमेंट में चल रही सभी दुकानों को भी किया जा सकता है बंद। रविश, जिसकी बात हम कर रहे थे, जिस सन्नाटे की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये समझना जरूरी है कि कल तक जहां पर आग की चीख पुकार थी, उसके पहले वहां धंधा तो चल ही रहा था। आज अगर मंदा है तो क्या इसके साथ कुछ और अंतर भी दिखेगा, या सिर्फ आज एक रेवेन्यू रिपोर्ट सर्वे की सौंप दी जाएगी? जी बिल्कुल, ये कार्रवाई का डर है कि आपको इस तरीके से सन्नाटा दिख रहा है इन व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में, चूंकि संचालकों को डर है कि अगर वो यहाँ पर टीम आती है और वो कोई डॉक्यूमेंट लीगल नहीं दिखा पाते हैं तो फिर एक कड़ी कार्रवाई होगी। यही वजह है कि सारे लोग जो है वो यहाँ से फरार हो चुके। एक दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये पूरी रोड का आप देखिए कि सारे जो इस रोड के जितने भी दुकानें हैं, जितने भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, वो सब जो है वो इस वक्त बंद हो गए हैं। और आगे भी इसी होटल के मालिक जो हैं वो उनके आगे भी जो है वो ये देखिए ये सारे लोग कमिश्नर साहब यहाँ पहुंचे हैं। ये देखिए मनोज्ञा, आप सबसे ताजा तस्वीर NDTV पर आई है। ये कमिश्नर साहब इतने बड़े हादसे के बाद में अब यहाँ पर नगर निगम की टीम पहुंची हुई है। ये देखिए यहाँ पर जरा दिखाइए, अब यहाँ पर सर्वे किया जा रहा है। ये टीम जो है वो पहुंची है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे हम लोग कि आखिर क्या जो है अभी तक पता लगा है सर्वे में। ये देखिए ये टीम जो है ये यहाँ पर अभी आई है, ये नगर निगम के ऑफिशियल्स हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, तो ये सारे जो है वो होटल को लोग देख रहे हैं। और अब रविश, आप सर जब आग लगी थी रहे, क्या हो रहा है पूरी बात बताते लोग मर गए, तब आपको नहीं हुआ था कि सीमा यहाँ दिया गया? नहीं, आपने बचाया, हमारा भी काम करने दीजिए ना सर।
हम पीछे हैं यहाँ पर। नहीं, मीडिया उधर नहीं है, हमको भी अपना काम करने दीजिए सर, आप काम में मत हमारे दखल दीजिए। हम वहां नहीं जा रहे हैं, फॉरेंसिक जो स्थल है। अब यहाँ पर हम पार्क में भी ना खड़े हों आपके। नहीं सर, हम विनती कर रहे हैं आपसे, मतलब एक बहुत ही विनम्रता तरीके से आपसे बात कर रहे हैं सर, हम भी आपके हाथ जोड़ रहे हैं। ये देखिए टीम, सर एक मिनट बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी ये टीम जस्ट तुरंत पहुंची है। तो इनसे ये देखिए मनोज्ञा, अभी नगर निगम के ऑफिशियल्स जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये देखिए मौका मुआयना करने के लिए आगे जा रहे हैं। और ये देखिए, ये सबसे ताज़ा तस्वीर एनडीटीवी पर तुरंत अभी ये टीम पहुंची है। ये पूरे कल हमने देखा कि फॉरेंसिक की टीम यहाँ पर आई हुई थी, आज ये नगर निगम के लोग सर्वे करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और आसपास के जितने भी इलाके हैं, क्योंकि आप देखिए वो जो होटल के ठीक पीछे एक रास्ता जाता है मनोज्ञा, वहीं की वो वायरल तस्वीर आई थी जब एक महिला खिड़की को तोड़ के और फिर वो कूदी थी, वो उस गली की तस्वीर है। और वो गली भी बहुत संकरी है, यानी इसका एक जो दरवाज़ा है वो उस गली की ओर भी इसकी खिड़कियां खुलती थी, तो वहाँ से कूदने की जो है वो वायरल तस्वीरें आई थी। ये सारे देखिए वो फोटो भी खींच रहे हैं मोबाइल से। तो ये सारे ऑफिशियल्स हैं जो कि होटल के चारों तरफ की फोटोग्राफी कर रहे हैं। ये देख रहे हैं कि आखिर कौन कौन से नियमों का वायलेशन हुआ है। लेकिन हादसे के 24 घंटे के बाद में यहाँ पर ये टीम पहुंची है। काश इस तरीके की सख्ती अगर पहले बरती जाती तो हो सकता था कि इस तरीके का जो हादसा है दर्दनाक वो ना हुआ होता। बताइए, एक ही परिवार के, गुरुग्राम के एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई। वो अपने दादा को यहाँ मैक्स हॉस्पिटल में दिखाने लेकर आए थे और उनकी सुविधा के लिए वो इस होटल में रुक गए थे, जो कि मैक्स हॉस्पिटल यहाँ से बहुत पास में है। तो उनकी डेथ हो गई। एक ही परिवार के 7-8 लोगों की डेथ हो जाती है। 11 जो विदेशी नागरिक हैं उनकी भी डेथ हुई है। ये देखिए, अब वो टीम जो है, वो जो ऑफिशियल्स हैं नगर निगम के, वो पीछे साइड से जा रहे हैं, वो देख रहे हैं। ये देखिए आप, पूरी जो टीम है वो यहाँ पर आई है। अभी शायद लौटेगी तो हम जो है इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन्होंने क्या देखा। लेकिन निश्चित तौर पर 3 दिन के भीतर नगर निगम ने पूरी जांच रिपोर्ट मांगी है। आज शाम तक दिल्ली सरकार को भी एक रिपोर्ट सौंपनी है। तो मल्टीपल जो है वो स्तर पर जांच भी हो रही है। दूसरी साइड अगर दिखाइए कानन पत्रा, तो ये आप देखिए पूरे तरीके से यही वजह है कि टीम आने की भनक लगते ही सन्नाटा छाप पसर गया है। संचालक सारे जो है वो फरार हो गए हैं। आगे भी जो हौजरानी की दुकानें थी, जो होटल थी, वो भी जो है वो होटल बंद करके और यहाँ से निकल गए हैं। तो आज कई सारी जो टीमें हैं, फायर ब्रिगेड की भी एक टीम यहाँ पर पहुँचेगी और दिल्ली सरकार की भी जो रेवेन्यू विभाग की टीम है वो पहुँचेगी। एक बार फिर से तस्वीरें आप देखिए कि जो लोग हैं वहाँ पर वो अब इसको फोटोग्राफी कर रहे हैं, एक तरीके से रिक्रिएट करने की कोशिश की जा रही है पूरे सीन को, ताकि ये पता लगाया जा सके कि कहाँ कहाँ पर बिल्डिंग लॉज में जो कमियां हैं वो दर्ज की गई हैं। जी मनोज्ञा। रविश, ये भी समझाइए जरा कि जब इस पूरे इलाके को अब खाली करा दिया गया है, सन्नाटा तो पसरा हुआ है, लेकिन आज जो तैयारियां हो रही हैं, क्या अगर ये प्रशासनिक तैयारियां थोड़ी पहले हो जाती तो शायद इन लोगों की जान बच जाती? और ये क्या बात सिर्फ एक इलाके की है या फिर पूरे दिल्ली पर भी लागू होगा ये सर्वे? बिल्कुल मनोज्ञा, यही एक बड़ा सवाल है। देखिए, सवाल नंबर 1 ये है कि B&B 6 कमरों से ज़्यादा आप नहीं दे सकते, तो आखिर इतने बड़े होटल क्यों बन गए? सवाल नंबर 2 कि क्या इतने बड़े होटल जहां पर 30 कमरे हैं वहां पर केवल एक ये सीढ़ी, आप देखिए, थोड़ा पैन करिए कानन पत्रा, सीढ़ी दिखाइए, केवल एक ही सीढ़ी है आने और जाने की। ये कैसे आखिर एक सीढ़ी क्यों है और क्यों नहीं रास्ते इसके दिए गए? शायद और रास्ते होते तो जो है बच जाते लोग। सवाल नंबर 3 ये आप देखिए, ये जाल जो आप देख रहे हैं लोहे का, आप कहीं भी किसी भी होटल में आप देखिए कि क्या बेसमेंट के अंदर कमरे आप बना सकते हैं जहां पर वेंटिलेशन कुछ नहीं है, जहां पर केवल एक ही दरवाजा है आना, वो भी ये भी दरवाजा जो बेसमेंट के अंदर 6 कमरे बने हुए थे ये बाहर से लॉक था। कल जब हम लोग यहाँ पर आए तो फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ इसको तोड़ने में 20 मिनट लग गए। इसको इस लोहे के जाल को आप देखिए तोड़ा है, फिर उसके अंदर वो गए तो देखा कि अनकॉन्शियस लोग अंदर पड़े हुए हैं। तो बेसमेंट के अंदर आखिर कैसे 6 कमरे तैयार हो जाते हैं? और सिर्फ वही नहीं, देखिए मिकासा इन की अब आप तस्वीर देखिए, बगल में आप दिखाइए कानन पत्रा, ये मिकासा इन के भी बेसमेंट में ठीक उसी पैटर्न पर आप देखिए कि उसके नीचे भी एक रास्ता गया हुआ है बेसमेंट में और बेसमेंट के अंदर कमरे हैं। ये सारी जो अवैध जो बनावट है, आखिर कैसे यहाँ पर तमाम सारे अधिकारी आते हैं, तमाम सारे पुलिस
पुलिस महकमा यहाँ पर आता है और ऐसे अवैध स्ट्रक्चर कैसे खड़े हो जाते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और सवाल नंबर 3 आप देखिए, ये जो जगह आप देख रहे हैं, एक बड़ी सी खिड़की आप देख रहे हैं, मनोज्ञा सबसे पहले आग लगने की शुरुआत इस जगह से हुई है, यानी ग्राउंड फ्लोर पर रेस्टोरेंट था एक काफी बड़ा, और यहाँ पर रेस्टोरेंट में, होटल में जो लोग रुकते थे उनके नाश्ते और खाने की व्यवस्था होती थी। इसी जगह पर पहली आग लगी। ये कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक शॉर्ट सर्किट की वजह से जो है वो आग लगी। जब नीचे आग लग गई तो यही नीचे, चूंकि ये पूरा जो होटल आप देखिए, ये पूरे होटल में फ्लेक्स लगे हुए थे, यानी प्लास्टिक की जो एक बनावट होती है जो प्लास्टिक का, वो लगा हुआ था। तो जैसे ही नीचे आग पकड़ा, इस प्लास्टिक में, बाहर के प्लास्टिक में फ्लोरिस्ट लिखा हुआ था, होटल का नाम लिखा हुआ था, उसमें आग पकड़ी और फिर ये आग धीरे धीरे करते हुए ऊपर बढ़ी और जितने भी आइटम थे वो जलने लगे और पूरा कमरा जो है, पूरा होटल धुएं और आग से भर गया। तुरंत इतनी तेजी के साथ में इस आग इसलिए लगी क्योंकि ये प्लास्टिक का सारा होटल में ऊपर से नीचे तक पूरा प्लास्टिक का काम था, फ्लेक्स लगे हुए थे। जिस तरीके से आप देखिए, ये इन लिखा हुआ है B&B बाकायदा जो है, आप देखिए ये भी चोरी और ऊपर से सीना चोरी, देखिए B&B लिखा हुआ है इन होटल के नीचे, मिकासा इन के नीचे B&B। अब कोई अंधा भी बता सकता है कि B&B एक तरीके का पेइंग गेस्ट, जब कॉमनवेल्थ में शुरुआत हुई B&B की, तो एक तरीके से पेइंग गेस्ट अलाउ किया गया कि अगर आपका घर बड़ा है तो आप 2 कमरे, 3 कमरे, 4 कमरे आप पेइंग गेस्ट के तौर पर उठा सकते हैं, इसलिए इसको अलाउ किया गया। और आप देखिए B&B लिख के और इतना बड़ा होटल 5 मंजिला खड़ा कर दिया। तो आखिर जब B&B के तहत इतना बड़ा होटल खड़ा कर सकते हो तो होटल मालिक को तो लेने की लाइसेंस जरूरत नहीं है। यही वजह है मनोज्ञा की तमाम सारे जो होटल महासंघ है उसने इस पर आपत्ति की है कि B&B के नाम से ये गोरख धंधा काफी सालों से चल रहा है। और दूसरी बात आपको बताऊं, ये जो B&B होटल होते हैं, इनको फायर के NOC लेने की जरूरत नहीं है, इनको MCD का लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। ये देखिए टीम फिर से लौटी है। सर 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 एक बार जरा बता दीजिए सर, क्या हुआ है? एक बार सर बता दीजिए, एक बार बताइए आपको। नहीं आप बता दीजिए सर। आप ज्यादा डिटेल में आप यहाँ हैं, ज्यादा डिटेल आप जानते हैं। नहीं सर, मुझे बताइए कि जिम्मेदारी किसकी है? बताइए सर, ये जिम्मेदारी किसकी है? ऐसे होटल कैसे चल रहे हैं यहाँ पर? वही जांच कर रहे हैं ना, कैसे आग लगी ये तो पहले पता चल जाए, उसके बाद पता चलेगा। सर बहुत सी चीजें हैं जो कि अभी हम लोग कहे सुने पे चल रहे हैं। एग्जैक्ट जब तक सारी जांच नहीं होती वही जांच हम लोग कर रहे हैं। सर ये बता दीजिए कितने होटल हैं ऐसे कितने होटल और हो सकते हैं जो आपने सर्वे किया जा रहा है। तो क्या होगी कार्रवाई? यहाँ अगल बगल में जितने 12-13 भी करीब हैं, बहुत से और भी होंगे, देखा जाए। सर एक बाइट दे दीजिए सर, इस पर एक बाइट दे दीजिए। ये नगर निगम के हायर अथॉरिटी ऑफिशियल्स हैं, कमिश्नर हैं, जो कि बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो खुद बता रहे हैं कि आपको तो पता ही है, पता करना इनका काम है, नगर निगम का काम है, ना कि मीडिया का काम है। मीडिया तो जब चीज़ें जो है उसको पता लगती हैं तब, लेकिन इनको इसी की सैलरी मिलती है कि वो ऐसे इलीगलिटी को पता करें। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि वो सर्वे कर रहे हैं, देख रहे हैं। 13 होटल बता रहे हैं मनोज्ञा के आसपास 13 प्रॉपर्टीज को इनको पता चला है जिस पर कार्रवाई की जा रही है। टीम अब आगे बढ़ रही है। आप देखिए, दिखाओ जरा कनपत्रा, वो टीम अब देखिए आगे जा रही है इसी हौजरानी के इलाके में, क्योंकि इसके आगे भी होटल्स हैं, तो वहां पर ये जो है वो अब टीम निकल रही है आगे जाके और उन होटलों को भी देखेगी कि वहाँ पर क्या अवैध स्ट्रक्चर बना हुआ, क्योंकि कल भी उन सारे होटल में हम लोगों ने दिखाया था कि किस तरीके से बेसमेंट में 6-6, 7-7 कमरे बने हुए हैं और उसमें आने जाने का एक संकरा सा जो रास्ता है वो दिया हुआ है। तो ये हालात हैं, ये तस्वीरें हैं और ये आपने बातचीत सुनी। रवीश, आपको जरा कुछ पलों के लिए रोकूंगी मैं, क्योंकि अग्निकांड की मैजिस्ट्रेट जांच होगी और इसका फैसला हो गया है। 3 दिन में जांच की रिपोर्ट आएगी। होटल को सील किया गया है। अग्निकांड में 21 लोगों की मौत हो चुकी है, 12 विदेशी नागरिकों की मौत हुई है। अग्निकांड में 9 भारतीयों की मौत, गुरुग्राम के एक परिवार में से, जिसमें से 8 लोगों के परिवार में 7 लोगों की मौत हो चुकी है। कल्पना कीजिए क्या दर्द होगा उस परिवार के दिल में। रवीश, आज जब ये टीम आ रही है, ये टीम कह रही है कि हम अब पूरी इसकी शिनाख्त करेंगे, हम जांच करेंगे, उसके बाद इस पर रिपोर्ट दी जाएगी। लेकिन रिपोर्ट तो तब आ रही है ना जब लोगों की जान जा चुकी है। मेरा सवाल यही है कि क्या यही अधिकारी कभी नहीं आते हैं यहाँ पर देखने के लिए कि क्या गोरख धंधा हो रहा है उन्हीं के विभाग में?
मनोज्ञा, देखिए पहली टीम से बात हो रही थी, अब एक फिर दूसरी टीम आई हुई है। देखिए फिर से अब उसी को मौका मुआयना किया जा रहा है। मैंने पहले बताया ना कि कई लेयर में ये जांच अब चल रही है। हादसा हो गया है, सांप चला गया है, लकीर पीटी जा रही है। ये देखिए दूसरी अब टीम आ गई है, यहाँ पहुंची हुई है। पहले नगर निगम की एक टीम थी, अभी वो शायद रेवेन्यू डिपार्टमेंट की टीम है, तो वो भी सारे इलाके को सर्वे करने के लिए वो अब जा रही है। तो टीम पर टीम, तारीख पर तारीख, और जो है वो कार्रवाई के आश्वासन पर आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन ऐसी जो घटनाएं हैं वो दिल्ली के भीतर रुक नहीं रही हैं। राम चौक में घटना हुई थी, मनोज्ञा याद होगा, बहुत ही दर्दनाक घटना हुई थी। एक ही परिवार के 9 लोग उसमें मारे गए थे। फिर विवेक विहार की घटना होती है, एक जैन परिवार के सारे लोग मारे जाते हैं। और अब जो है वो देखिए ये तीसरी एक बड़ी घटना जिसमें 11 लोग विदेशी नागरिक हैं, एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत। आप सोचिए कि वो बेचारे अपने दादा को यहाँ पर भर्ती थे मैक्स हॉस्पिटल में, उनकी देख रेख करने के लिए पूरा परिवार इस होटल में रुका हुआ था। और आज दादा तो खैर अभी उनका इलाज चल रहा है। जी रवीश, आपने एक रियलिटी चेक किया है, वो भी दिखाना जरूरी है। मेरे सहयोगी रवीश रंजन ने मालवीय नगर के उस होटल में जाकर रियलिटी चेक किया है, जहां से चंद कदम दूर पर ये होटल था जहां आग लगी है। उनकी रिपोर्ट देखिए। देखिए, जिस फ्लोरिश होटल में आग लगी उससे महज 150 मीटर की दूरी पर आप देखिए कि एक ये होटल बना हुआ है। और जो मैं बता रहा था कि आपको किस तरीके से बेसमेंट में कमरे बनाए गए हैं, ये आप देखिए, ये ऐसे बेसमेंट में जो है वो कमरे बने हुए थे फ्लोरिश होटल में भी। और यही वजह रही कि कैजुअल्टी की जो तादाद है वो बढ़ गई। अब आप देखिए ये बेसमेंट में कमरे बने हुए हैं। इस तरीके के कमरे जो है अलाउ नहीं होते हैं बेसमेंट में, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि पूरा बेसमेंट में एक के बाद एक कमरे बने हुए हैं।